यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आज आप एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। और जैसा हमारा आपसे वादा है, एक एक सीट की एक एक तस्वीर, रुझान से लेकर नतीजों तक हम आपको बताएंगे। और इसके लिए एबीपी गंगा ने एक बड़ी तैयारी की है। मेरी पूरी टीम मौजूद है। प्राची पराशर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ जया मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ इसके अलावा गुंजन दीक्षित और राजेंद्र देव भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो आपको एक एक करके एक एक सीट का हाल बताएंगे। प्राची पराशर एक एक बड़ी खबर आपको बताएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, प्राची? बिल्कुल, देखिए बस एक घंटा बाकी रह गया है और एक घंटे के अंदर जितनी भी बड़ी खबरें सामने आएंगी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। और बड़ी खबर देखिए आ गई है, यूपी उत्तराखंड चुनाव की मतगणना में सिर्फ एक घंटा रह गया है, क्योंकि सुबह ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। जया, बिल्कुल, और सबसे पहले राउंड की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी प्राची, और इसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव को लेकर अब से थोड़ी देर बाद मतगणना होने वाली है। सुबह ठीक 8 बजे शुरुआत कर दी जाएगी इसकी प्राची। बिल्कुल, और राजेंद्र देव भी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र, क्या समझाने वाले हैं आप दर्शकों को, पूर्वांचल की किस तरह से तस्वीर दिखाने वाले हैं और लगातार जो बड़ी तैयारी की है, मैं चाहूंगा दर्शकों को जरूर बताएं। राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखिए बहुत साफ है ये स्क्रीन, आप देख लीजिए। और इस स्क्रीन के चारों तरफ, मेरे चारों तरफ आप जो टैली देख रहे हैं, इसमें आपको तमाम जानकारियां मिलने वाली हैं। ऊपर आप उत्तर प्रदेश की सारी तस्वीर देख पाएंगे, विधानसभावार, जिलेवार और विधानसभावार नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे। नीचे जो मेरे कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड की तस्वीर साफ होगी। 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू होंगे, वो नतीजों में कन्वर्ट होंगे। रोहित जी। बिल्कुल, गुंजन भी हमारे साथ मौजूद है। गुंजन, क्या कुछ दर्शकों को आज आप बताने वाली हैं, क्योंकि एक एक सीट का रुझान से लेकर नतीजों तक एबीपी गंगा दर्शकों को आज बताएगा। गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। लेकिन ये जो 403 सीटें हैं, ये भी बटी हुई है 4 हिस्सों में। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ अवध और बुंदेलखंड में किसके खाते में गई कितनी सीट, क्या रहे शुरुआती रुझान से लेकर नतीजों तक, एक एक अपडेट मैं अपने दर्शकों को दूंगी। इसके साथ ही उत्तराखंड भी 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, कुमाऊं, गढ़वाल और मैदान, जहां से एक एक रुझान हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, तो लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर, रुझान से लेकर नतीजों तक, सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर दिन भर। और आपके साथ वादा है, एक एक सीट का, एक एक राउंड का पूरा हाल आपको एबीपी गंगा पर दिखाएंगे। प्राची, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे पूरे चुनाव के दौरान, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किन किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है प्राची? बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है। मुजफ्फरनगर की 5 सीटों पर आज हमारी नजर रहेगी। इसके साथ ही साथ मेरठ पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। रोहित जी। बिल्कुल प्राची, और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। नीतीश, वाराणसी पर सबकी नजर, क्योंकि मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर बवाल शांत हो गया। इस वक्त किस तरह की हलचल मतगणना केंद्र के बाहर वाराणसी से? निश्चित तौर पे संपादक जी, जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से यहां पर, जिस तरह से 2 दिन पहले कहा गया कि मतगणना के पहले जो यहां पर बवाल हुआ, जो ईवीएम को लेकर बवाल हुआ, उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम आप देखिए। इस वक्त हम मतगणना स्थल के ठीक बाहर मौजूद हैं और जहां से जो मतगणना के कर्मी हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, ये वो द्वार है। और सुरक्षा के इंतजाम आप देखिए, यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो मतगणना के कर्मी हैं उनको यहां से सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। और आप देखिए ये जबरदस्त सुरक्षा घेरा, और यहां तक पहुंचने के लिए कैसे सुरक्षा के इंतजाम है ये भी हम आपको दिखाते हैं। जरा सा आगे आइए। यहां पर आप देखिए, जब आप मतगणना स्थल के थोड़ी सी दूरी पर आते हैं तो यहां पर भी आपको ये पुलिस के इंतजाम, पीएससी के जवान यहां पर तैनात मिलेंगे। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहां पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है। देखिए यहां पर ये जो गाड़ियां हैं, ये अधिकारियों की गाड़ियां हैं और इसके ठीक पास में यहां पर आप देखिए ये फोर्सेस तैनात हैं। अब देखिए यहाँ पर इन बीएसएफ फोर्सेस की तैनाती की गई है मतगणना स्थल पर। ये बीएसएफ के जवान हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिए और लखनऊ चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद है और उनके साथ वहां पर एक खास मेहमान है। वीरेश, क्या कुछ
लखनऊ में चल रहा है और राजेश्वर सिंह इस वक्त आपके साथ हैं जो खुद प्रत्याशी हैं सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के। जी वीरेश। देखिए रोहित जी, सवेरे से राजेश्वर जी जब मैं घर पे आया तो एबीपी गंगा देख रहे थे। ये एबीपी गंगा की विश्वसनीयता है और हम सब की मेहनत है और साथ ही साथ सार्थकता है कि चुनाव के दिन हर कोई नेता जो है वो एबीपी गंगा देख रहा है। ब्रजेश पाठक क्या गया, वो भी एबीपी गंगा देख रहे थे और आप देखिए कि एबीपी गंगा देख रहे थे। तब तक मैं इनको ड्राइंग रूम में पकड़ लिया और ये पूछ रहा हूँ इनसे कि नहा वहा के तैयार है, पूजा पाठ करके भी तैयार है, तिलक चंदन लगा हुआ है। फैसले का जो वक्त है, एक बार आप यूपीएससी दिए होंगे, उस वक्त आपको बहुत धड़कन हुई कि भैया आज रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है। और ये दूसरी परीक्षा है आपके जीवन की, निर्णायक परीक्षा। नहीं, इसमें कोई परीक्षा नहीं है। पहली परीक्षा खाली हमारे उस पर थी। इस बार माननीय मोदी जी और यशस्वी हमारे श्री आदित्यनाथ जी, इन लोगों की इतने लोकप्रिय हैं, इनकी नीतियां इतनी ज़्यादा विश्वसनीय हैं, जनता इनके ऊपर इतना स्नेह करती है कि चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता को अपार विश्वास है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी में और आदित्यनाथ जी में। पुलिस में गए थे तो अपनी मेहनत से गए थे, इस बार कह रहे हैं कि मेरी मेहनत तो है ही, योगी और मोदी की जोड़ी भी। बिल्कुल, इतनी मजबूत जोड़ी है। गांव-गांव से लेके शहर, हर घर में जनता उन पे इतना विश्वास करती है कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने चुनाव लड़ा और आप नौकरी में थे, तो जाहिर सी बात है दोनों में बहुत कुछ बदलाव है। तो ऐसे में आज फैसले की घड़ी है, तो आपसे ये सवाल होगा कि सरोजनी नगर के साथ साथ लखनऊ और प्रदेश में भी क्या हो? प्रदेश में 15 करोड़ वोटर हैं, 50 लाख नए मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है। ये लड़ाई विचारधारा की है। ये कोई पंचायत या ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं है जो समाजवादी पार्टी गुंडे, माफियाओं, अपराधियों की दम पे लड़ रही है। आप कोई छोटा मोटा चुनाव लड़ सकते हैं, एक आध सीट लड़ सकते हैं। ये विचारधारा का। लखनऊ चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से जुड़े। अनुभव, बीजेपी ऑफिस में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल रोहित जी, हम आपको तस्वीरें अगर दिखाएं बीजेपी कार्यालय के, हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं। हालांकि एक या दो लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट के भीतर यूपी प्रभारी जो है राधा मोहन सिंह वो यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो कल शाम को ही आ गए थे और फिलहाल अभी जहाँ पर वो रुकते हैं, ये जो लालजी टंडन का आवास है यहीं बगल में, वहीं पर वो रुके हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। महामंत्री संगठन सुनील बंसल तो कल शाम को ही आ गए थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और यूपी सह प्रभारी अनुराग ठाकुर वो पहुंचेंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम है 10:15 बजे दिल्ली में, वहां संबोधित करेंगे और उसके बाद यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी बाहर थे 2 दिन से, वो आज 10:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाएंगे बीजेपी कार्यालय। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी आएंगे, उप मुख्यमंत्री। अगर हम दिनेश शर्मा की बात करें तो उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि वो 9:30-10 बजे के आसपास यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुँचेंगे। हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो पूरा यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है सुबह से ही, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने ये बताया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का जो अनुमान बताया है, उसके बाद से ही अगर हम कहें जो बीजेपी के नेता हैं वो खासे उत्साहित है। तमाम सारे लोग तो ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि एग्जिट पोल में कुछ सीटें हमें कम दिखाई हैं, हम इससे भी ज्यादा जीतेंगे। हम अपने कैमरा से आपको रोकूंगा। अगली बड़ी खबर लखनऊ से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़े। विवेक, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम, क्योंकि बेहद संवेदनशील दिन है आज का? बिल्कुल रोहित जी, आपको नज़ारा दिखा दूं यहाँ पे। ये मतदान के लिए यहाँ पर पोलिंग एजेंट भीतर प्रवेश कर रहे हैं और देखिए सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, कमिश्नरेट पुलिस के सारे अधिकारी यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और लगातार एक एक नज़र रख रहे हैं। सारे जो मतगणना एजेंट हैं उनसे बात कर रहे हैं। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद हैं और ये पूरा गेट आप देख रहे हैं कि जितने एजेंट हैं, जिस तरह से यहाँ लाइन लगी है, सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरे जो सीसीटीवी कैमरे से अंदर लैस है और सीसीटीवी कैमरे का जो स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, वो यहाँ पर सामने लगा है। बाहर आप देख सकते हैं ये कैंप है, कैंप के नीचे एक स्क्रीन लगा हुआ है जहां पर पूरी 9 विधानसभा है, राजधानी की जो 9 विधानसभा है उनके स्ट्रांग रूम का एक एक नजारा यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, ये एक एक नजारा, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, जिला पुलिस है और ये सारे विधानसभा क्षेत्र इसमें दिख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। देखिए अंदर जो स्ट्रांग रूम है उसमें गतिविधियां हैं, लोग जा रहे हैं,
कुछ देर में ये कमरे, जैसे ये कमरा आपने देखा, ये कमरा स्ट्रांग रूम है, डबल लॉक लगे हैं, अभी ये दरवाजे खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम बाहर निकलेंगी, उसके बाद पोस्टल बैलेट्स की पहले काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। यानी 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू होनी है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, उसके बाद लखनऊ से लगातार बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं, काउंटिंग सेंटर के बाहर से हर अपडेट दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे सनुज का रुख करेंगे। सनुज, किस तरह की हलचल मेरठ में देखने को मिल रही है? देखिए, मेरठ में हलचल बढ़ी हुई है और जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। यह तस्वीर आप देख लीजिए मतगणना स्थल की, पूरा सुरक्षा का चक्रव्यूह, सुरक्षा का जो घेरा है वो यहां पर बनाया गया है। बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 3 लेयर सुरक्षा यहां पर की गई है। मुख्य गेट पर पुलिस तैनात की गई है और वहां से पास दिखाने के बाद एंट्री दी जा रही है और उसके बाद दोबारा फिर पास चेक किए जा रहे हैं और तीसरी बार पास यहां पर चेक किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरी तरीके से हलचल बढ़ी हुई है और यहां सबसे महत्वपूर्ण जो विधानसभा है उसकी काउंटिंग होने जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में। आप देखिए, हस्तिनापुर विधानसभा सीट, ये वही हस्तिनापुर विधानसभा है जहां कभी महाभारत हुआ करता था, महाभारत हुआ था वहां पर, और अब यहां पर राजनीति महाभारत है। जो राजनीति की महाभारत जीतेगा, ऐसा कहा जाता है। पिछले 5 दशकों की बात करें कि जो हस्तिनापुर की महाभारत जीतता है, जिस पार्टी का विधायक बनता है, लखनऊ में सरकार भी उसी की बनती है। तो तमाम लोगों की लड़ाई है और यह लड़ाई कौन जीतेगा, यही आज एबीपी गंगा बताने वाला। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पूरी टीम हमारी यहां पर मौजूद है। प्राची, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या बड़ी बातें आज दर्शकों को बताने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बात हस्तिनापुर की, चूंकि हस्तिनापुर के बारे में कहा जाता है कि जो हस्तिनापुर से जीतता है उसे ही मिलता है लखनऊ का सिंहासन। इसलिए मेरठ की हस्तिनापुर सीट पर हमारी नजर बनी रहेगी, सरधना पर बनी रहेगी। संगीत सोम वहां से वीआईपी कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। नोएडा सदर सीट पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि पंकज सिंह यहां से कैंडिडेट है। इसके अलावा अगर बात करें पश्चिम की हॉट सीट, तो कैराना है जहां से नाहिद हसन है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, और उनकी टक्कर है मृगांका सिंह से, बीजेपी की उम्मीदवार है। ये वो तमाम सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल जया, आपके पास क्या किस तरह से दर्शकों को बड़ी खबर बताएंगे? बिल्कुल रोहित जी, देखिए, जैसा कि प्राची ने कहा कि पश्चिम यूपी की एक सीट पर उनकी नजर होगी, तो यहाँ से हम नजर रखेंगे पूर्वांचल पर, बुंदेलखंड पर और अवध पर भी हमारी नजर होगी। कांटे की टक्कर कई सीटों पर है। गोरखपुर की सीट पर हमारी नजर होगी, काशी पर हम फोकस करेंगे। तमाम वो बड़ी सीटें जिस पर कांटे की टक्कर है। आज यहाँ से एक खबर बिल्कुल राजेंद्र के पास चलेंगे। राजेंद्र, पूर्वांचल की एक खबर आप दर्शकों को बताने वाले हैं। किन हॉट सीट्स पर आपकी नजर होगी राजेंद्र? बिल्कुल रोहित जी, देखिए, गोरखपुर सदर मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा जहूराबाद सीट जहां से ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष चुनाव मैदान में है, उस पर सबकी नजर होगी। घोसी दारा सिंह चौहान, देखिए, पार्टी के भीतर भी उनके विरोध की खबर आ रही थी, उस पर भी सबकी नजर होगी। और इसके अलावा वाराणसी में जो सीटें हैं, नीलकंठ तिवारी जो मंत्री हैं, उनकी सीट पर सबकी नजर है वाराणसी दक्षिण में। और इस बवाल के बाद सबकी नजर और ज्यादा पैने तरीके से इस सीट पर है। इसके अलावा वाराणसी की जितनी भी सीट्स हैं, प्रधानमंत्री वहां पर रहे, उन्होंने रोड शो किया, तो सारी निगाहें वाराणसी की सीट्स, उनके रुझानों और उनके परिणामों पर है। इसके अलावा आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र, उस पर भी सबकी निगाहें। गुंजन? बिल्कुल राजेंद्र, आजमगढ़ का जो किला है, कौन फतेह करेगा, इस पर निगाहें लगातार बनी रहेंगी। गोरखपुर में कौन जीत दर्ज करेगा, इस पर भी निगाहें होंगी। फाजिल नगर में कौन जीतेगा, इसके साथ साथ कैराना की सीट पर किसका लहराएगा परचम। ये तमाम वो हॉट सीट है पूरे उत्तर प्रदेश की, जहां से कौन जीत दर्ज करने वाला है, एबीपी गंगा सबसे पहले आपको बताएगा। लगातार हमारी महाकवरेज इसी तरीके से जारी रहेगी और एक सीट पर क्या रहेंगे समीकरण, सबसे पहले आप जानेंगे। बिल्कुल गुंजन, तो बड़ी टीम, बड़ी तैयारी के साथ, और इस बीच सीधे आगरा चलते हैं। हमारे साथ नितिन, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या खबर इस वक्त आगरा से? देखिए रोहित जी, जबरदस्त गहमा गहमी इस समय बढ़ी हुई है और ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई सरकार मिलने जा रही है। मंडी समिति स्थल में मौजूद हूँ। किस तरह से तमाम जो वाहन हैं प्रॉपर उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जो भी वाहन चालक हैं, जो भी इसमें अंदर एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि
त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में पूरी तरह से ये मंडी समिति स्थल है। यहाँ 5 विधानसभाओं की जो ईवीएम रखी गई थी, यहाँ वोटिंग होनी है। इसके साथ ही आगरा की 4 जो अलग जो विधानसभाएं हैं उनकी जो कहा जाए 4 अलग अलग पॉइंट्स पर उनकी वहां वोटिंग होनी है। तो कुल मिला के कहा जाए 9 विधानसभाओं में 107 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। आगरा में फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी, 10 फरवरी को यहाँ मत पड़े थे, वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में करीब 21 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो जबरदस्त गहमा गहमी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जो कैंडिडेट है उनके अधिकृत जो एजेंट आप वहां पर बने रहिए और पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों को देते रहिए। और सीधे उत्तराखंड का रुख करेंगे, पंकज राणा हमारे साथ मौजूद है। पंकज, उत्तराखंड पर सबकी निगाहें लगी हुई है और मतगणना केंद्रों पर लोगों के आने जाने का सिलसिला किस तरह से वहां पर चल रहा है? बिल्कुल रोहित जी, देखिए उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 14 तारीख से लेकर अब तक तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी और आज का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस वक्त देखिए मैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ अभी बहुत बड़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि तमाम कर्मचारियों के आने का सिलसिला यहाँ जारी था। और अभी आप देखेंगे मेरे पीछे तो जो तमाम यहाँ कर्मचारी खड़े थे, खासकर जो पुलिस फोर्स के जवान थे, वो यहाँ से चले गए हैं। और मेरे सीधे की जो पीछे की जो सफेद कलर की बिल्डिंग है, यही मतगणना स्थल है। इसके अंदर सभी तरह के काउंटिंग बनाए गए हैं। इसमें 5 विधानसभाओं की काउंटिंग की जानी है। राजपुर विधानसभा यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी, धर्मपुर विधानसभा की काउंटिंग इसी बिल्डिंग में की जाएगी, और उसके अलावा कैंट विधानसभा की इसमें काउंटिंग की जाएगी, और साथ ही डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा की काउंटिंग इसी बिल्डिंग में की जाएगी। और आप देखेंगे तो देखिए पूरी तरह से तमाम बीबी गंगा के दर्शक देख रहे हैं किस तरह से बेहतर तरीके से व्यवस्था यहाँ तैयार की गई है। पुलिस फोर्स के जवान है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। ये एग्जिट का रास्ता है, यहाँ से लोगों की एंट्री नहीं होगी, यहाँ से बाहर लोगों को भेजा जाएगा। और अभी ये क्योंकि अब 1 घंटे का मात्र वक्त बचा है और 1 घंटे बाद पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई। और जो सबसे पहले जो वोटिंग होगी, वो जो यहाँ पर पहले वोटिंग की जानी है, वो बैलेट पोस्टरों की यहाँ पे वोटिंग की जानी है। तकरीबन 1 लाख के करीब बैलेट पोस्टर यहाँ डाले गए थे, और बैलेट पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने काफी तरह के सवाल यहाँ खड़े किए थे। और इधर की साइड आप देखेंगे तो ये तमाम बीबी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है, यहाँ से कर्मचारियों को एंट्री दी जा रही है। और सामने जो वाहन खड़ा हुआ है, इसमें मत पेटिका आ गई हैं, जो तमाम डाक मत पट डाले गए थे उनकी तमाम पेटिकाएं यहाँ से आ गई हैं, उनको अंदर ले जाया जा रहा है। और ठीक अब से 45 मिनट बाद मत पेटिकाओं की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो उत्तराखंड के तमाम जो जनता है और खासकर जो राजनीतिक दल है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, सपा, बसपा, तमाम प्रत्याशियों की नजरें टिकी हुई। उत्तराखंड की एक खबर काउंटिंग सेंटर से, उत्तराखंड के तमाम 13 जिलों में हमारे संवाददाता तैनात हैं एक बड़ी तैयारी के साथ। और सीधा लखनऊ रुक करेंगे, शैलेश अरोड़ा समाजवादी पार्टी के दफ्तर से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, सपा के दफ्तर में किस तरह का माहौल है? क्योंकि अनुभव तो बहुत बता रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो गई है। आपके पास सपा ऑफिस से कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल रोहित जी, देखिए इस समय सपा के नेता भले ना नजर आ रहे हो, लेकिन जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं क्या कहना है इन लोगों का। क्या नाम है? मेरा नाम तबस्सुम खान है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा। सुबह सुबह आप लोग पहुँच गए हैं, क्या कहते हैं अब की बार कि इसकी सरकार? इंशाल्लाह अखिलेश भैया की सरकार आए। शैलेश मैं चाहूंगा पूरे दफ्तर का माहौल एक बार दिखाइए, तस्वीर एक बार दिखाइए सपा ऑफिस की। क्या लगता है क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? क्योंकि जनता जो है बेरोजगारी से परेशान। बिल्कुल, देखिए रोहित जी पीछे देखिए गेट अभी फिलहाल बंद है यहाँ पर, अंदर लेकिन तमाम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि अंदर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है सपा दफ्तर के, जहां से 75 जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो 75 जिले में इनके नेता भेजे गए हैं वो पल पल की अपडेट देंगे। हर जिले में एक नेता को, पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई, साथ में 2 अधिवक्ता भेजे गए कि अगर कहीं पर निर्वाचन में काउंटिंग के दौरान कोई समस्या लगती है तो टेक्निकल पहलू भी हैंडल करेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर काफी युवा भी खड़े हैं जो यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थक हैं। क्या नाम है आप बताएं, क्या कहेंगे? बिल्कुल शैलेश, तो सपा दफ्तर से आप मौजूद हैं और बताते रहिए। लेकिन एक बार फिर से राजेंद्र, उत्तराखंड की बात करें तो किस बड़ी सीट पर, हॉट सीट पर नजर रहेगी राजेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तो सबसे बड़ी सीट पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर हमारी नजर है। लाल कुआं से हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर सबकी नजर है, सबकी निगाहें। देहरादून जो की राजधानी है उसकी तमाम सीटों पर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल खटीमा की सीट जहां से खुद मुख्यमंत्री मैदान में है, वहां किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? इसके साथ साथ लाल कुआं की सीट इस बार बेहद हॉट सीट हो गई है, क्योंकि खुद हरीश रावत वहां से मैदान में। इसके अलावा तमाम उत्तराखंड की
की जो बड़ी सीटें हैं देहरादून में, कौन जीत दर्ज करेगा, ये तमाम सीटों पर नजर हमारी लगातार रहेगी। जी बिल्कुल, जया 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 बिल्कुल। और रोहित जी देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो 70 विधानसभा की सीट, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से भरोसेमंद है एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर, क्या नतीजे उसी तरीके के रहेंगे वो देखना होगा आज। बिल्कुल प्राची। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड की तमाम सीटों पर हमारी नजर बनी रहेगी, चाहे लालकुआं हो चाहे खटीमा हो, यानी उधम सिंह नगर से लेकर राजधानी देहरादून तक हर हलचल हर अपडेट सबसे पहले आपको बताएंगे आपको कौन है आगे कौन है पीछे, किसने मारी बाजी और कौन हार गया अपनी बाजी। ये तमाम अपडेट्स एबीपी गंगा पर आपको हम बताएंगे आज दिन भर। ये सबसे बड़ी कवरेज हमारी जारी रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, बनारस से बड़ी खबर मिल रही है। मतगणना को अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है और ऐसे में क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर यह है कि वाराणसी की सभी 8 सीट पर मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है जया। बिल्कुल, और एहतियात के तौर पे देखिए ये कदम उठाया गया है, धारा 144 लागू। वाराणसी की सभी 8 सीट पर मतगणना की तैयारी पूरी। बिल्कुल देखिए, धारा 144 वहां पर लग गई है और वो इसलिए क्योंकि बेहद संवेदनशील आज का दिन है। और वाराणसी की अगर बात करें तो जिस तरह से हंगामा वहां पर ईवीएम को लेकर हुआ था, राजेंद्र, ऐसे में धारा 144 लगना बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा जुलूस नहीं निकाल सकता राजेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा रोहित जी के कोई बड़ा जुलूस नहीं निकाला जा सकता और प्रशासन की पूरी तैयारी है कि उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटा जाए, लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो, उपद्रव ना हो। 144 धारा लगा दी गई है। और बनारस के जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं इस बाबत अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 8 काउंटिंग हाल बनाए गए हैं और बाकी के हैं जो अन्य कार्य में प्रयोग लिए जा रहे हैं। उन 8 काउंटिंग हाल में करेक्ट 8 बजे काउंटिंग प्रारंभ होगी। पहले पोस्टल बैलेट खुलेगा, आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चलने के उपरांत 8:30 बजे से पहला ईवीएम का राउंड शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन के विशेष निर्देश हैं कि कई राजनीतिक दलों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया है कि सारा रूल बाउंड काम हो, किसी भी प्रकार से जो निर्देश हैं काउंटिंग उसका विचलन ना हो। उसका एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि एक राउंड की काउंटिंग समाप्त हो जाए, उसका टेबुलेशन हो जाए, रिजल्ट सारा कैंडिडेट्स को दे दिया जाए वहाँ पे जो अंदर उपस्थित होते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड शुरू किया जाए। एक राउंड के बाद सेकंड राउंड शुरू करने में बीच में समय अंतराल होता है। पहले की काउंटिंग्स में जब स्पीडीली हो जाती थी चीज़ें, उसके थोड़ा सा इतर अब की बार राउंड वार काउंटिंग होगी, तो संभावना है कि जो राउंड वार काउंटिंग जब होती है तो देर तक ये गणना चलती है। तो बिल्कुल आप वाराणसी के डीएम को आप सुन रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें अब आना शुरू हो गई हैं वो तस्वीरें बड़ी रोचक तस्वीरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर की बात करें, बीजेपी ऑफिस की बात करें, तो हर जगह अब जो आने जाने वालों का तांता है वो लगना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई और अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वहां पर भी धीरे धीरे हलचल बढ़ गई है। प्राची, अगर बात करें सपा और बीजेपी ऑफिस, तो आज दिन भर दोनों दफ्तरों की तस्वीरों पर नजर रहेगी हमारे। बिल्कुल देखिए, दोनों दफ्तरों की तस्वीरों पर नजर रहेगी क्योंकि इस बार बाइपोलर मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पिछली बार 47 सीटों पर सिमट गई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ अखिलेश यादव चुनौती दे रहे हैं भाजपा को, इसलिए दोनों दफ्तरों पर नजर रहना बहुत जरूरी है। राजेंद्र, प्राची ने जो बात कही, बाइपोलर मुकाबला सपा और बीजेपी का सीधा, ऐसे में बसपा और कांग्रेस पर किस तरह से नजर रहेगी नतीजे, क्या कहना आपका राजेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखिए बसपा और कांग्रेस दोनों पर नजर इस बात पर है कि बसपा तो अकेले बूते पर सरकार बना चुकी है और उनका दावा है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके बारे में दूसरे भाजपा के भी बड़े नेताओं ने टिप्पणी की है। कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई दी, स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल राजेंद्र, जो बात आपने कही और यही अब देखिए सपा और भाजपा, प्राची जो बात कह रही हैं, राजेंद्र जो बात कर रहे हैं, बाइपोलर मुकाबला। तो देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, एक संवाददाता हमारे सपा ऑफिस से, दूसरे संवाददाता हमारे बीजेपी ऑफिस से। अनुभव आपके साथ शैलेश जुड़े हैं और आज आप दोनों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि किसके दफ्तर के बाहर, यानी जिस दफ्तर के बाहर आप खड़े हैं, कहां पर ज्यादा भीड़ है। मैं चाहूंगा एक एक बार आप दिखाइए। पहले आप अनुभव बताइए किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है बीजेपी ऑफिस से। देखिए बिल्कुल लगातार हम तस्वीरें यहीं से दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय से और आप देखिए अभी कुछ 2 या 3 जो लोग हैं वो हमें दिखाई दिए, 1 या 2 जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो ज़रूर भीतर जाते हुए दिखाई दिए। और कल हमने बीजेपी के एक बड़े नेता से बात की, हमने कहा कि एग्जिट पोल ने तो चलिए ठीक है अनुमान
दिखाया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन क्या लग रहा है कि बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से और 1989 के बाद ऐसा होगा कि कोई सरकार रिपीट करेगी? तो उन्होंने एक ही चीज़ कही और मैं दिखाऊंगा। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारा जो कार्यालय है उससे विधानसभा बहुत नज़दीक है, हमें तो 10 कदम ही चलने हैं। देखिए, अभी तो भाई बीजेपी ऑफिस में कोई बहुत भीड़ भाड़ हमें नहीं दिख रही है, लेकिन शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, सपा ऑफिस की तस्वीर दिखाइए ताकि पता चले कि किसके दफ्तर में कितना है दम, क्योंकि अनुभव बता रहा है कि अभी वहां पर भीड़ जुटना शुरू हुई है, अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। सपा ऑफिस की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इनके बिहार से तमाम समर्थक हैं जो आए हुए हैं, गुब्बारे बुला रहे हैं, हाथ में मिठाई का डिब्बा भी नजर आ रहा है, यानी जीत तय मानकर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? केदार यादव। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं और जिस तरह बिहार में घपला हुआ था उस तरह से नहीं हो, इसलिए हम लोग एक्टिव हैं कि यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं। 270 सीट जीतेगा, आप लोग का एग्जिट पोल होगा और अखिलेश जी सरकार पर। तो गुब्बारे मिठाई सब लेकर पूरा को आशा है ना। बिल्कुल, देखिए बिहार से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। यही खूबसूरत तस्वीरें हैं जिनका इंतजार आज दिन भर रहेगा। शैलेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बताएगा जिंदर जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बिहार से यहाँ तक आप आ गए। जी, हमको पूरा उम्मीद लेके आए हैं कि हम की अखिलेश भैया के सरकार बनेगा। डिब्बे इसमें क्या दिख रहा है? एक झोला लेके आए हैं, आप लोग के सभी आदमी का मुंह मीट कराएंगे, है ना। तो बिल्कुल शैलेश, बिल्कुल बिहार से लोग आए, गुंजन, तो तमाम लोग वहां पर जुटना शुरू हुए हैं। और खास तौर पर अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज तमाम हॉट सीट्स पर भी हमारी नजर इसी तरह से रहने वाली है। विवेक त्रिपाठी के पास सीधा चलते। विवेक, किस तरह की तैयारी मतगणना केंद्र के बाहर, क्योंकि अब कुछ मिनट बाकी बच गए हैं। जी विवेक। रोहित जी, देखिए यहाँ सारी जो मंच है वो सज चुका है और एंट्री हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ से अंदर जा रहे हैं और अंदर चूंकि स्ट्रांग रूम है, यहाँ से सिक्योरिटी में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हैं वो सबके पासेस चेक करके जो मतदान कार्मिक हैं उनके पास दिए गए हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं उनको भी पास दिए गए और सभी दल के लोग हैं। आम आदमी पार्टी के आप सामने देख रहे हैं, उधर बीजेपी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस की पूरी तैयारी है। इतना ज़बरदस्त आपको नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ से 5 गेट हैं इस पूरे रमाबाई अम्बेडकर मैदान के और 5 गेटों में जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है और ये मंच सजे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं जहां पर पोलिंग एजेंट बैठे हैं और अलग अलग पार्टियों के लोग भी बैठे हैं। उन्होंने अपना जो मंच सजा रखा है जहां से पर्चियां बनाई जाती हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से सनुज, बताइए, मेरठ की अगर बात करें, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल मेरठ में मौजूद हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किन किन सीटों के नतीजों पर, रुझानों पर सबसे बड़ी पैनी निगाह आपकी रहेगी? सनुज। सनुज, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरठ की किन किन सीटों पर नजर रहने वाली आज? जी सवाल दोहराएंगे रोहित जी, सवाल दोहराएंगे? लगता है सनुज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये जानना है कि किसान आंदोलन का कितना असर इस चुनाव में देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजे इस बात को भी बताएंगे। प्राची। बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन का कितना असर पड़ा ये बताएंगे, साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो कि एक बड़ा मुद्दा हमेशा से पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहा है और उसका जिक्र भी हुआ है 136 सीटों पर। आखिर कितना असर रहेगा, क्या इतिहास दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये तो बात हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश की कि किसान आंदोलन का कितना असर रहा, ये नतीजे बताएंगे।